हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौसी एडू पॉइंट में। तो हम लोग जो है कि भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें भारत का परिचय देख रहे थे। कल कुछ देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। भारत का परिचय, इसमें आज हम लोग देखते हैं। हम लोग मानक समय रेखा तक देख लिए थे, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज भारत का क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन एक कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग कह सकते हैं, संक्षेप में अगर कहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग लगभग 2.42% है। ठीक है। भारत की क्षेत्रफल भी हमें पता चल गई। अब आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है 7वां है। 7वां स्थान है, तो उससे पहले कौन कौन से देश आएंगे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आएगा रूस, उसके बाद आपका आएगा रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद आपका आएगा तीसरे नंबर पे चीन, चीन के बाद आपका आएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद आएगा आपका, अमेरिका के नीचे ही एक देश है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भारत देश आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, चार राज्य देखेंगे। ठीक है। 4 राज्यों में सबसे बड़ा जो आपका होगा वो होगा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपका यूपी हो जाएगा। जब यूपी से पहले आंध्र प्रदेश यहाँ पे था, आंध्र प्रदेश का बंटवारा जब हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 भागों में बट गए, तब जो है चौथे स्थान पे यूपी आ गया, नहीं तो यूपी का स्थान 5वां था। ठीक है। यहाँ तक देख लिए। ये आगे बढ़ते हैं।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, छोटे राज्य को भी। छोटे राज्य में 4 ठो उसमें भी देख लेते हैं। तो पहला राज्य आपका हो जाएगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, और उसके बाद जो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक लंबाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ लंबाई कितनी है भारत की। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई है, पूरब से पश्चिम। और जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ तक कंफर्म है, पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बनाता है, ये देखिएगा, ऐसे न करके इसको पॉइंट 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 पॉइंट। क्वेश्चन बनाएगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। पूर्वी बिंदु तो देखिएगा, यहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या हो जाएगा कन्याकुमारी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका गुजरात, और यहाँ जो होगा वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, इससे पहले जो था कश्मीर था, अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो आइए पूर्व में पूर्वी बिंदु अगर पूछेगा आपको तो उसका नाम है किवीथु। ठीक है, जानते रहिएगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम है किवीथु। और पश्चिम में पूछेगा तो इसको कहेंगे हम लोग सर्किक, सर्क्रिक कहेंगे, और एक नाम इसका और है गौर माता। इनमें से कोई भी नाम आपको देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो गुजरात पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किवीथु है, और पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ेगा, सर्क्रिक नाम से भी जाना जाता है और गौर माता नाम से भी जाना जाता है। आइए उत्तर में देखते हैं, उत्तर में आपका लद्दाख है। तो लद्दाख में क्या पड़ता है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर कन्याकुमारी में जो पड़ेगा कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमरिन, इसका नाम रहेगा कैप कैमरिन, लेकिन ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये जो है कि आपका दक्षिणी बिंदु नहीं है। दक्षिणी बिंदु यहाँ पे, ये देखिए इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहीं पे आपका एक पड़ता है इंदिरा पॉइंट, यही आपका उत्तरी मतलब दक्षिणी बिंदु है। ये बृहद निकोबार में स्थित
है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है, उसको पिगमेलियन पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व में जो राज्य पड़ेगा, सब राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, बिंदु पूछेगा तो किवीथु, वेस्ट में जो पूछेगा राज्य पूछेगा तो गुजरात, और बिंदु पूछ देगा तो सरक्रिक या गौर माता। ठीक है, और इधर लद्दाख में मतलब उत्तर में जो है आपका इंदिरा कॉल हो गया, और दक्षिण में क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये कैप कैमोरिन जो है भारत का उत्तरी बिंदु तो है, लेकिन इसको लिया नहीं जाता है। आप इधर देखेंगे, इधर आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पे जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वो जो है कि उत्तरी मतलब दक्षिणी बिंदु माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के राज्य राजधानी की। तो भारत में देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको आज हम बता दे रहे हैं, और आप लोग भारत के राज्य और उनकी राजधानी देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे में देखिए पहला आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा J&K, जम्मू कश्मीर का आपका हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। फिर आप लोग जानते हैं दिल्ली का हो जाएगा आपका नई दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, 1 2 3 4। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप का जो है कवरत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिएगा एक और देख लीजिए, पुडुचेरी का हो जाता है पांडिचेरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बच गया इधर। देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, दादर नागर हवेली प्लस दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसका राजधानी सिलवासा है। ठीक है, ये 7 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 28 राज्यों को आप लोग अपने से याद करिएगा। ठीक है, इनको बता देता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन अब बनेगा। इसके पहले तो जो केंद्र शासित प्रदेश था आपका ये था जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन क्या बना सकता है कि भारत का उत्तरी केंद्र शासित राज्य, तो इसको मिटाते हैं। भारत का उत्तरीय केंद्र शासित
राज्य, तो उत्तरी केंद्र शासित राज्य क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सबसे दक्षिणी, तो आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब एक चीज और है, पुडुचेरी का जो विस्तार है आपका वो 3 राज्यों में है। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है, उसका विस्तार 3 क्षेत्रों में है। एक क्षेत्र आपका हो गया केरल, दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एपी लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, केरल में आपका पुडुचेरी का एक जिला पड़ता है, माही। केरल का एक जिला जो है पुडुचेरी में आता है, माही। ये भारत का सबसे छोटा जिला है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु में आपके 2 जिले हैं, इसको देख लीजिएगा। एक का नाम है कराईकल और दूसरा है पांडिचेरी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका एक जिला यमन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।